कहीं पुरुष की बच्चे में रही। सोचते सोचते मर गए। हे भगवान, मेरे पेंशन पर ही बच्चा कोटा में पढ़ता था, अब कौन उसको पढ़ाएगा? सोचते सोचते बूढ़ा मरेगा, बन जाएगा सुअर। औरत कहीं बच्चे की बांसुरा लेके मर गई, बन जाएगी सुकरी। और सुकरी के बार में 16 बच्चा। खिलाओ ना, खूब खिलाओ। यहाँ बेटा पोता को पूछिए, घर में कोई मरा, अभी लाश शमशान घाट भी नहीं गया। और उधर प्रेस में काट छप रहा। कौन चीज था? स्वर्गीय फलना बाप, स्वर्गीय। आज तक इन्हीं के कार्ड में देखे हैं नारकीय फलना बाबू, सुने आज तक? महाराज बढ़िया बढ़िया ट्रेन में 3 महीना पहले रिजर्वेशन होता, ट्रेन में जो छूटता। स्वर्ग में यहाँ महाराज ने पहले से बुढ़वा रिजर्वेशन किया था। अब बूढ़ा का ध्यान कहीं बच्चे में होगा, बूढ़ी का ध्यान कहीं बच्चे में होगी। यहाँ बेटा लिख रहा है बाबूजी स्वर्ग बाप, यहाँ बाप खा रहा सुगर बाप। सुगर बन के बाप तैयार है, अब बेटा खुद रहा स्वर्ग में। मैं है सुगरी बन गए तैयार खबारी में, और बेटवा गया स्वर्ग में देखने के माय कहाँ। कहीं आपकी वासना रह गई पत्नी में, सावधान हो जाइएगा, नहीं तो देखिएगा कितने आदमी को सुनता तबीयत खराब हो जाती। तबीयत खराब तो देखिएगा अड़ोस पड़ोस सब है ना, पत्नी को बार बार याद करता, हे फलनी माँ हमसे दूर नहीं जाना। मैंने बुढ़वा बुढ़िया का छवि कौन सा सेट तो हटता है। मरते समय कहीं वासना पत्नी में बन गया, कुत्ता बन के तैयार होगा। कि कुत्ता कौन है? बड़ा मेल होगा पत्नी से, वही सब कुत्ता है। पुरुष में कहीं आसक्ति रह गई, कुतिया बन के तैयार हो जाएगी। इसलिए कहते हैं परमेश्वर की वासना, जिसको परमेश्वर की वासना है सो पावी भगवान सहजो चौथे पदों से गावल वेद पुराण भाई। मैं कह रहा था यहाँ बेटा कहता बाबूजी स्वर्गवास, बाप का कहीं ध्यान कहीं और होगा, तो बाप यहाँ कुत्ता वास कर रहा, कहते स्वर्गवास बड़ा सस्ता है स्वर्ग। तो रामानंद स्वामी अपने पितर के लिए कर रहे थे। पंडित जी ने कहा कि भाई पिंड पर तो गाय का दूध चाहिए, कच्चा दूध। तो कबीर साहब रविदास जी महाराज इस समकक्ष के साधु थे। रविदास ने कहा दूध लिया तो बर्तन उठाया चल। कबीर साहब बैठे, कहा कहाँ जा रहे हो यार? कहा गुरु महाराज दूध कहे हैं लाने के। दूध क्या करेंगे अभी? कहा वो पिंडदान कर रहे हैं ना, उसी पर दूध देते। क्यों? का पिंडदान पर दूध देते हैं ना, तो उनका जो पितर है पितृलोक में, वहां वो दूध पिएंगे। का यहाँ से कैसे जाएगा? है ना? का पंडित जी जो मंत्र पढ़ते हैं ना, तो उसी में नेट पकड़ लेता है, इंटरनेट पकड़ता, वहीं पहुंचाते।
अच्छा तब हम ही ले आते, हम ही ले दूध ले लिया बर्तन के हाथ से, चला गया रास्ते में एक मरी हुई गाय पड़ी, क्या क्या खेत से एक मुट्ठी घास तोड़ करके गैया काटे मारो, अब बर्तन लेके बैठे विलम्ब। खुदारी कहाँ है वो, कहाँ है, गए तो दूध लाने का देखो, तो कहीं किसी से लग जाता है कट्टर देखो, तो गया तो देखते तो बैठा हुआ, तो यहाँ क्या कर रहे हो, देख रहे गाय के घास दिए, देखो खाएंगे दुहेंगे ले जाएंगे ताजा ताजा का पागल हो क्या, मरी भी क्या घास खाएगी। इनको तो समझाना साथी को नहीं था, समझाना तो गुरुए को था। यहाँ गुरुए है कमजोर, चेले है होशियार। आया लौट कर कहने के लिए गुरु महाराज को बैठा हुआ वहां पर क्या कर रहा, तो मरी भी गाय के तो घास देकर बैठा, गुस्सा आ चलो गए साथ, तो देखते बैठा गया तो उसके प्रणाम किया गुरु जी, कहते हैं क्या कर रही यहाँ, का गुरु महाराज गाय को दिए घास, ये खाएगी और तब बढ़िया बढ़िया दूध एकदम दूध लेगी तो ताजा ताजा। का तुम पागल हो गए हो, मरी हुई गाय घास खाएगी। देखिए मर्यादा नम्रता शिष्टता को साथ रखते हुए बोलते हैं, जो ही का मरी हुई गाय घास खाती है, हाथ जोड़ कहते गुरु महाराज जब आपका मरा हुआ पुरखा दूध पीता है तो मरी हुई गाय घास खाते उनका भी होश हो गया, ठीक ठीक एक रामानंद स्वामी पितर पक्ष में देखेगा, हम भी देखे बूढ़े बाबा तक पानी में चले जाते और एक कूस की अंगूठी बना लेते, अंगुली में पहन करके तर्पण करते, पानी डाल। कबीर भी साथ में थे और दो चार शिष्य थे साथ, कहे कि गुरु महाराज क्या कर, तो वही पानी दे रहे पितर का। उस दिन तो पंडित जी नेट पकड़ाते थे, आज क्या है का नहीं देखते हो, आज तो एकदम अमली देखते हो, एकदम भयंकर इंटरनेट है, टावर यही पकड़ता, यहीं से पानी दे रहा है तो पितृ लोग पहुंच जाता है। क्या कि वो तो एक अंगूठी पहने के कूस का, ये दो ठो अंगूठी बना के दोनों अंगुली पहन के बगल में चले गए पानी ऊपर से, पानी देना इनका हो गया तो जाते रहे तुम क्या कर रहे हो, का गुरु महाराज आश्रम के बगल में खेत है, कहाँ गेहूं बोए थे ना, कहाँ तो गेहूं का पौधा इतना बड़ा हो गया उसी को पका रहे, कह रहे पागल तो नहीं, इतना तो पानी जाएगा, नहीं देखते इंटरनेट डब्बल उंगली में पकड़ती, का यही नेट पकड़ता है सर तक पहुंच जाएगा खेत, कह रहे पागल ऐसे पानी जाएगा। कहा जब गुरु महाराज आपका पुरखा यहीं से पानी पी लेता है, कितना 1 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा, जबकि पितृ लोग कितना 1000 किलोमीटर दूर है, यहाँ से आश्रम पे क्या किलोमीटर है, उनको भी होश हो गया। देख लीजिए आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जीवन काल में तो माँ बाप की सेवा नहीं, सास ससुर की सेवा नहीं, अब मरने के बाद एक लोटा पानी के घर में माँ बाप का निकल रहा दम, फिर बाहर में बेटा पुत्र दोनों मिलके जोर लगाते हैं, बोल बम, यहाँ माँ बाप को पानी में थोड़ा माँ को दम, घर बाहर का बोल बम,
अरे पहले घर के देवता को खुश रखो। अगर धराधाम पर कोई प्रत्यक्ष देवता है तो सास ससुर है, और बेचारा परेशान, बेटा को तो एकदम पराठा भुजिया खा रहे हैं, अब बुढ़ा बुढ़ी टुकुर ताक रहे हैं, और ये जा रहे हैं एकादशी द्वादशी मंगलवारी बुधवारी शुक्रवारी केलवारी कर रहे, मुक्ति होगी, इससे मुक्ति होगी। अरे मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मृदंग बजावे, मुक्ति न होवे साखी पद गावे, कहे कबीर मुक्ति भल होई आत्म ज्ञान जाने जो सोचे। संत महात्मा गण कहते हैं कि कीमती जिंदगी है, बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो। संतों के ज्ञान सीखो। वो ज्ञान क्या? यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। वो कौन सा भजन है? कौन सा भजन है? बाहर भर मन बाल खेल जैसा अभी अंतर दसो। गुरु नानक साहब ने कहा काहेरे बन भोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलिपात ही संग समाई, पुरुष मधुर जो बास बसत है मुकुर माय जैसे चाई, तैसे ही प्रभु बसी निरंतर ठीक हो जाओ भाई। बाहर भीतर एक हो जानो इह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनो आपा चिने मिटे न भ्रम के कर। काहे रे मन खो जाओ, बाहर घूमते रहेंगे परेशानी होगी, लेकिन मूल तत्व से सुदूर रहेंगे। कल्याण कल्याण का मार्ग मानव के अंदर है। इसलिए हमारे गुरु महाराज भी कह रहे निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने घट में हरी है अपने में खोजना। कैसे? दो नैन नजर जोड़ की एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। कब खोजेंगे? मरने के बाद। कभी बाबा के वचन सुन, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्त निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे मुझे मुक्त की आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा, दूर दूर झूठ है मन लोभी, मिटे न गर्व तरासा, साधु संत की करन बंदगी कटे कर्म की फंसा। साधु भाई जीवन ही करता है, जीवन काल काल के गाल से निकल जाओ। एक नाथ जी महाराज गए दीक्षा ले, अब दीक्षा लेके लौटे, घर के पास देखे काला क्रूप लंबा व्यक्ति उन घर से निकल के भागा। एक नाथ जी कहीं चोर तो नहीं है, तीजिम गया घर देखा सब कुछ तो है ही है। निकला वो आदमी खड़ा, एक नाथ जी कहते महाराज मेरे पास आए थे तो सिर हिलाता, हाँ आइए। चुपचाप खड़ा, तो एक नाथ जी बढ़ गए, किसी को हाथ पकड़ के चलिए आगे बढ़ो, भागा। कहा महाराज एक नाथ से काम था, फिर सिर हिलाया के हो, कहा मैं ही एक नाथ हूँ, आइए। फिर वो तक फिर एक नाथ बढ़े, फिर भागा। महाराज ये क्या मजाक कर रहे हो, कहां भाग रहे हो? ताऊ बोलता सुना, मैं हूं प्रेत, हूं प्रेत, मैं प्रेत हूं, आया था तुमको मुंह रगड़ के मारने के लिए। आज तुमके महापुरुष से दीक्षा ले लिए हो, कनेक्शन जोड़ दिए हो,
उनके दीक्षा लेने मात्र से तुम्हारे शरीर में नैसर्गिक आभा उठ गई है। अगर मैं तुम्हारे पास जाऊंगा जल करके राख हो जाऊंगा, इसलिए मैं भाग रहा हूं। अभी दीक्षा ही लिया है, पावर है। अगर दीक्षा लेकर ध्यान करता होगा उनकी कितना पावर होगा। काल मुख से निमुखी भागो, ध्यान के भल भाई रे, ऐसो अवसर कोई हो तो रोई हो बचता है। कपाट भरना पड़ेगा। सिर्फ बहुत पढ़ लिए हैं, पढ़े छबो सात पठार हो पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंध को छाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है बनाना छंद सोठा चौपाई को, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना है सब खाक घुड़ छाना है, जाना है इस स्वरूप को पहचाना। एक थे सर्वजीत, उनका जीवन शुरुआत का नाम था विद्याधर। बहुत शुद्ध मिजाज के थे, यादाश्त शक्ति बड़ी तीक्ष्ण, जो विद्या पढ़े तो याद हो जाए। लोगों ने कहा विद्याधर क्या है, हमारे विद्यासागर, विद्यासागर। अब सब विद्यासागर कहने पद आएगा तो मद आता है, पद के साथ मद भी रहता है। हम ये तो हम ये विद्वान। अब साक्षात करता हराते तक, हराते हराते लोग कहा तो सबको जीत लिया, तो नाम हो गया सर्वजीत। माँ के पास आता तो माँ कहती रे विद्याधर अमुक काम मुझे कर। अब उनको लगे ठेस कि पद पर है और उस नाम से संबोधित नहीं कीजिए, तब तो देखिएगा बाबा सीधे टेम्परेचर होता 100 डिग्री पर, नीचा जल्दी मिलता हमरा सोझे कहल के फलना बाबा हमर यहाँ नाम छिए। तो माँ से कहा कि माँ तुम बड़ी भोली भाई, वो विद्याधर नाम तो मेरा कब का मिट गया, अब तो हम सर्वजीत हो गई। माँ का तुम सबको जीत लोगे तब तो सबको जीत लिए। कबीर बाबा हे माँ तुम तो बड़ी भोली भाई। अरे तो अनपढ़ गंवार है, उनके पास अपने विद्वान पुत्र को कहा बेटा बहुत बड़ी ज्ञानी है, उनको हरा दो, हम भी सर्वजीत कहते हैं। सारी मातों में भी उनको भी हरा। बार बार जब सुना माँ की बात का ठीक सोचा हो न हो बाबा जी है, कोई रुद्री का पाठ सीख लिया होगा, कहीं और व्याकरण कौमुदी की बात जानता होगा, हो न हो है तो अनपढ़ गंवार को सुन करके भी याद होता। 10-20 को पुस्तक लाता है तो बोल चल दिया। गया कबीर के कुटिया के करीब, वहां एक कुआं पर 2 पन भरनी पानी भर रही, सोचा पूछ ली था। गए कुआं के पास तो पन भरनी कहती है कि सखी जानती हो ये लगता ही अहंकारी कबीर बाबा के पास आया। तो कान में तो आवाज गई, सुना वो भी, ओ तो जानती क्यों नहीं, नगर के चले गए वहां कुआं। कहा बहन जी कबीर के घर के बारे में जानती, कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं, यही तो रहती। कहाँ है? कबीर का घर शिखर पर, जहां सिरहिरी गए अपन टीके
पपील का, पंडित लादो बैल। अरे चीटी का फल टिकना है मुश्किल, राई न ठहरा मुश्किल है। इतना पिछड़ कबीर का मार्ग है। ये पंडित बैल लाद के जा रहे, होश तो उड़ गया, लेकिन अहंकार का अहंकार जल्दी नहीं हटता, नहीं हटता है। चढ़ जाएगा नशा उतरता। एक बार कुछ बार महर्षि शमशेर जी महाराज सुना रहे थे कि एक अंग्रेज के पास एक नौकर रहता, सामने वो नौकर ज्यादा डोज दे दिया तो अंग्रेज अपने कमरा में बैठ करके बातचीत कर रहे। ये चिल्ला रहा है, अंग्रेजा खाली कर, कोठी को खाली कर, जमीन का, गाड़ी का, मकान का एक साथ बोल के मैं अभी देता हूं, चल निकल खाली कर। अंग्रेज जो बात कर रहा था तो कहा ये कौन है? तो दरबान ने कहा हुजूर अपना ही है। नौकर थोड़ा डोज लगता है ज्यादा दे दिया, छुट्टी देता था, कहीं बोतले ने दे दिया, बोतल का जब बंद कर दो घर साथ जाके बंद कर दो। सुबह में उनको खोल दिया, निकला तो अंग्रेज निकले थे घूमने के लिए निकले, उठा दुर्गा जा प्रणाम कर कहा अरे तुम रात में तुम्हें चिल्लाता था, रे अंग्रेजबा खाली करो, गाड़ी मकान का पैसा एक साथ में चुकता कर देता हूं। सुनो, गाड़ी में तुमको दे दूंगा, कोई पैसा नहीं, सिर्फ मकान का पैसा इतना होगा, दे दो तो खाली कर। चरण पर गिर गया, मालिक खरीदने वाला तो रातें में चला था, हम तो आपका नौकर है, कहां से खरीदेंगे? तो भी बोल रहा था तो नशा में नशा उतर गया, नशा उतर गया। ये भी कबीर के पास जा रहे, नशा है, लोटा में वही पानी भर गया, कुआं चल दिया, गया कबीर के आगे रख दिया लोटा को। कबीर बाबा गुदरी सी रहे थे, सुई को निकाल के लोटा में डाल दिया। मतलब समझे, सर्वजीत का कहना था जैसे लोटा में पानी लबालब भरा हुआ है, इसी तरह से मैं ज्ञान में लबालब भरा। लोटा में कुछ डालोगे पानी छलक के गिर जाएगा, उसी तरह से आपकी जान सब बाहर ही रहेगी, भीतर नहीं घुसेगा। इनका कहना ये था। कबीर साहब सुई दिए, मतलब मेरा ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि तेरे सारे ज्ञान को छेद कर तलहथी में जाएगा, पानी में हलचल नहीं होगा, पानी में छलकेगा, न पानी लोटा से गिरेगा, तलहथी में जाके बैठेगा। तब कबीर बाबा का उत्तर तो हो गया, ये हारा। किधर आए हो? कहा आपके साथ बात करने को। कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं, कहीं तो मैं जानता था कि मेरी माँ बार बार आपकी शिष्या है, आपके प्रति आस्था विश्वास करना रखती है, इसलिए आपके बिना उसको तुझको सुहाता कहती है, उनको हरा उनको हरा। मैंने कहा तू हारा, अनपढ़, कहाँ तुम्हारी मां भोली भाली है, लिख लो कबीर हारा मैं जीता। लिख लिया कबीर की हार सर्वजीत की जीत। लिख लिया, कहाँ निशान लगा दिया, अंगूठा गए गालो मां तो कुछ मेरे साथ एक शब्द भी साथ प्राप्त नहीं किया, फिर पहले हार मान लिया। लो माँ देखती का तो पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ था सर्वजीत की हार कबीर की जीत। कहीं वहां ये कैसे हो गया? लिखने में भूल हो गई। कहते हो इतना विद्वान है, इतना छोटा सा लिखने में भूल होती। अच्छा फिर से
अतः फिर गया लिखाया सर्वजीत की जीत कबीर की हार। फिर से निशान लो मास्टर, फिर माँ देखते का पढ़ो ना, लिखा सर्वजीत की हार कबीर की जीत। अरे माँ ये कैसे हो जाता का बहुत बड़ा विद्वान है, नहीं पार पाओगे। तो मोटे बुद्धि के ज्ञानी हो, वो सूक्ष्म ज्ञान के ज्ञानी है, नहीं पार पाओगे बेटा। तुम भौतिक विद्या के नशा में चूर हो, वो अध्यात्म ज्ञान के प्रकाष्ठा पर पहुंचा हुआ ब्रह्म स्वरूप है, पार नहीं पाओगे। कहा नहीं माँ एक बार तो जरूर जाऊंगा। कहा तो बात। फिर गए कि बाबा गलती हो गई। कहा इतनी बड़ी विद्वान बार बार गलती करते हो, अब नहीं दूंगा निशान इस वाली। फिर लिखा कबीर की हार सर्वजीत की जीत, 3 बार 4 बार निशान लगाया। गया घर माँ को दिया का पढ़ो, लिखा सर्वजीत की हार कबीर की जीत। का बेटा हार हार खाती तो रोने लगा कि माँ कैसे होती है। कच्चा कुछ फिर गया कबीर बाबा कि कैसे हो जाता है, यहाँ तो लिख लेता वहां बदल कर। तब कबीर साहब कहते हैं तेरा मेरा मनमा कैसे एक हुई रे। मैं तो कहता आंखन देखी, अब तुम कहता कागज की लेखी। मैं कहता हूँ जागत रहियो, अब तुम जाता है सोई रे। जुगन जुग समझावत आया, सिख न मानत कोई रे। अरे तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धंधारा खोई रे। कबीर धारा निर्मल बाहे, वाने काया धोई रे। कहे कबीर सुनो सर्वजीता, ऐसा हो तो हुई। आंख की बात कहाँ जाओगे, 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन अंतर में। दृष्टि के 2 धार के मिला देखो, जो ही दृष्टि के धार मिल जाएगी अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव होगा, मन बिल्कुल संकल्प विकल्प रहित हो जाएगा। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध, यही है योग। चित्त वृत्ति का निरोध ये है योग। अभी सुन रहे परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज जी के वचन में, योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। युक्ति नहीं जानते हैं तो बहुत योग कर रहे हैं। योग है कि कुछ योग, बहुत ज्ञान है तो ज्ञान है क्या ज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं योग को जोग ज्ञान अज्ञान, अजग नहीं राम प्रेम प्रधान। वह योग को जोग है, वह ज्ञान अज्ञान है, जिसमें राम की तरफ बढ़ने की प्रेरणा नहीं है, राम को पाने की उत्कंठा नहीं हो रही है, वैराग्य की अग्नि प्रदीप्त नहीं हो रही है, संसार की असारता माम नहीं पड़ रही है, जिसमें समाज परिवार के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, वह ज्ञान नहीं है, अज्ञान रास्ता तक ले जाए। इसलिए जिसके आसक्ति छूटे, मोह हटे, लालच वासना हटे, वो योग हो, सही योग है। तो वही कहते हैं दृष्टि के दोनों धार को सुषमना के घाट पर ठाट से रखो, अंदर में प्रकाश का प्रादुर्भाव। गुरु महाराज जी कहते हैं, महर्षि में ही परम जी महाराज, अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लग गया।
मक्खी आग पर नहीं बैठती है, और जिस दिन आग पर बैठ जाएगी तो उठती भी नहीं। तो जल करके रखे, उसी से मनमा जल्दी नहीं बैठता है, जिस दिन मन बैठ गया तो उठता भी नहीं। गुरु महाराज जी सबको देख लीजिए, गुफा में घुसे, 18 महीना की कठिन साधना लइए के निकले, संसार को देने के लिए वो अमूल्य निधि बांट रहे हैं सब। तो कहते हैं वहां पर जो ही प्रकाश होता है वहां से परमात्मा के पास जाने का रास्ता भी दिखता। रास्ता क्या है? सत्य की जगह। अब कैसे चलेंगे इसके संबंध अपराध का में सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की।